Assalamualaikum students. I hope you are all fine and having good time at home and enjoying your online study because IT students is highly motivated toward technology. Today we will learn about some major topics of Java. The first Java's topic is Java method. First, we will learn what is Java method. A method is a block of code which only run when it call. जब मेथड को आपने कॉल करना है फिर ही उसने रन होना है, अदरवाइज मेथड रन नहीं होता। उसके बाद अब इसमें आप क्या पास कर सकते हो, डाटा। ठीक है, मेथड के अंदर जो आप डाटा पास करते हो उसको कहते हैं पैरामीटर। ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामीटर। पहले तो हमने देख लिया कि मेथड क्या होता है। ठीक, उसकी डेफिनेशन। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा जब डाटा पास करते हैं उसे बोलते हैं पैरामीटर। नेक्स्ट बात हो रही है कि मेथड आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, दे आर नोन एज फंक्शन। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा कि फंक्शंस क्या होंगे। फंक्शंस क्या होंगे, जो सर्टेन टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक, मेथड की डेफिनेशन, पैरामीटर्स और फंक्शंस। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि मेथड को यूज ही क्यों करते हैं। जब मेथड यूज कर रहे हैं उसका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पर्पस है इसके। फर्स्ट आपका आता है पर्पस, टू यूज कोड, डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम। यानी कि एक दफ़ा आप कोड यूज कर लेते हो और से जितनी मर्जी दफ़ा यूज करें। रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट है। ठीक, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, लेंथी प्रोग्रामिंग हो रहती है तो हमारे जो प्रोग्राम है वो कॉम्प्लेक्स होना शुरू होता है। तो इससे बचने के लिए हम मेथड यूज कर लेते हैं। अब हमने देखना है कि मेथड किस तरह क्रिएट करेंगे। मेथड को क्रिएट करने का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अ मेथड मस्ट बी डिक्लेयर विद इन अ क्लास। ये कोई ना कोई क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है। क्लास का नाम हम अपनी मर्जी से रखते हैं। क्लास एक कीवर्ड होता है, कीवर्ड के बाद हम क्लास का नाम रखते हैं। इट इज डिफाइंड विद द नेम ऑफ मेथड फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड के बाद उसको पैरेंथेसिस के अंदर कवर करेंगे। Java provides some predefined method such as system.out.println. You can also create own method. अब मेथड दो टाइप के होते हैं, एक यूजर डिफाइन होते हैं और एक प्री डिफाइन होते हैं। यानी कि जावा के अंदर पहले बने होते हैं, जो पहले बने होंगे उसको बोलते हैं प्री डिफाइन, और यूजर जो खुद डिफाइन करेगा उसको यूजर डिफाइन बोलेंगे। अब जो प्री डिफाइन है यहाँ पे मोस्टली हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ये एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं प्री डिफाइन मेथड। ठीक, और कुछ है जो अपनी मर्जी से हम क्रिएट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्री डिफाइन मेथड। स्टूडेंट्स, अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि एक नाम के जो पैरामीटर है वो डिफरेंट पास किए जा सके। विद द मेथड ओवरलोडिंग मल्टीपल मेथड कैन हैव सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर। यानी कि मेथड जब हम यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इंट यूज़ कर रहे हैं, इंट को एक्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, फिर इंट को वाई के साथ यूज़ कर रहे हैं, डाटा टाइप सेम है लेकिन जो वेरिएबल नेम है वो डिफरेंट है। एग्जांपल में देखें कि इंट माई मेथड, यहाँ पे मेथड क्या क्या क्रिएट किया, तो उसमें आर्गूमेंट पास किया किसके नाम से, एक्स के नाम से। एक्स की जो डाटा टाइप है वो इंट आ रही है। नेक्स्ट हम फ्लोट बना रहे हैं, तो फ्लोट
इंट के जितने भी नाम या मेथड ओवरलोड करेंगे वो इंट के नाम से वो डिफरेंट करेंगे, फ्लोट के लिए डिफरेंट करेंगे और डबल के लिए डिफरेंट करेंगे। हम फ्लोट के लिए फ्लोट एक्स यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे डबल एक्स और डबल वाई, यहाँ पे जो कंसेप्ट आएगा वो मेथड ओवरलोडिंग आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो फुलफिल होता है मेथड वो मेथड ओवरलोडिंग का रहता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। इनको प्रोग्राम्स के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या मैकेनिज्म होंगे जिनके अकॉर्डिंग हम इनको यूज़ करेंगे। इसमें सिंपल हम क्या करते हैं, स्टैटिक इंट प्लस मेथड इंट एक्स इंट वाई, ये दोनों चीज़ें क्या यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज हो रहा है। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज हो रहा है, मेथड ओवरलोडिंग का। और नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को रिटर्न करवा रहे हैं। रिटर्न किस किस वैल्यू को करवा रहे हैं, एक्स और वाई। ठीक है, हम कौन सी वैल्यूज को रिटर्न करवा रहे हैं, एक्स और वाई। फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे, स्टैटिक डबल प्लस मेथड डबल डबल एक्स और वाई और जी। तो हम क्या कर रहे हैं, दो दफ़ा मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट यूज़ किया। फर्स्ट में क्या यूज़ किया, इंट, फिर सेकंड में क्या यूज़ किया, डबल। अब मेथड ओवरलोडिंग में जो अपने पैरामीटर पास किए हैं एक्स और वाई, वो क्या करवाएंगे, रिटर्न भी करवाएंगे। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप वाइड वैल्यू दे दो या फिर वैल्यूज़ को रिटर्न करवा दो। नेक्स्ट यहाँ पे कोई ना कोई पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास किया, इंट माई नंबर प्लस मेथड 8 एंड एक्स। हमने जैसे पहले पढ़ा है कि क्या किया था, एक्स और वाई पास किया था, तो इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो कहाँ पे आएंगी, 8 और 5। नेक्स्ट में जो आएंगी वो डबल वैल्यू होंगी। ठीक, यहाँ पे डबल अपने माई num2 को डबल में शो करवाएंगे, प्लस मेथड डबल 4.3 6.26, ये डबल में आ रही है क्योंकि हमने क्या किया हुआ था, यहाँ पे डबल में चीज़ें शो करवाई हुई थी। फिर यहाँ पे इनको प्रिंट करवा देंगे इंट, तो एज इट इज़ आएगा। ठीक है, इंट क्योंकि डबल कोट के अंदर है तो कनकैटिनेशन के थ्रू इसके साथ जो हम नंबर एंटर करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे डबल कोट आ रहा है तो इसको डबल कोट के अंदर डबल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी डबल का नंबर एंटर करेंगे वो प्रेस होता जाएगा जैसे। अब इंस्टेंट ऑफ डिफाइनिंग टू मेथड दैट शुड बी द सेम नेम, इट इज बेटर टू ओवरलोडिंग वन। अब जब आपको पता है कि आप दो वैल्यूज एक साथ ही यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 8 और 5 दो दफा आपने यूज किए, 4.3 या 6.26 यूज कर रहे हो, तो बजाय ऐसे कि बार बार इसको डिक्लेयर करें, एक ही दफ़ा इनको ओवरलोड कर दिया जाता है। In the example, we overload the plus method to work both int and double. ओवरलोडिंग का जो मैकेनिज्म है हमने डबल और इंट के साथ दोनों के साथ ही यूज़ कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जावा की क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में। मेन चीज़ होती है, जैसे हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की जावा की, तो सबसे पहले जो चीज़ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बाद जो चीज़ यूज़ करते हैं वो जावा की क्लासेस ही होती है। जब जावा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग languages. Everything in Java is associated with classes and objects along with attribute and method. For example, in real life, a car is an object and car has attributes such as weight, color, and methods such as drive and brake. अच्छा, यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि जैसे
जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर क्लासेस भी होंगी और ऑब्जेक्ट भी होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट भी होंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली क्लासेस और ऑब्जेक्ट के साथ साथ इसके एट्रीब्यूट भी होते हैं और मेथड्स भी होते हैं। मेथड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मेथड को जावा के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे हमने एक कार ली, कार में कार क्या एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, एग्जाम ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपकी लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट हो सकती है। ठीक, तो ये जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर आती हैं। अब इसके जो मेथड हो सकते एट्रीब्यूट होंगे वो कौन कौन से, वेट या कलर। स्टूडेंट का क्या हो सकता है, स्टूडेंट का क्या क्या हो सकता है, उसका नेम, एड्रेस, आईडी, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्सेज वगैरह, ये इसके एट्रीब्यूट होते हैं। अब कार का मेथड क्या होगा, फंक्शन क्या हो सकता है इसका, ड्राइव। स्टूडेंट का फंक्शन क्या होता है, स्टडी। एंड क्लास इज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टेड और ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। क्लास एक कंस्ट्रक्टेड भी होगा जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज होगा। अब क्लास को क्रिएट किस तरह करते हैं, टू क्रिएट अ क्लास यूज कीवर्ड क्लास। एक कीवर्ड यूज करेंगे, इसको हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। ये प्री डिफाइन होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, उनको एज इट इज लिखते हैं। तो क्लास किस तरह जनरेट करेंगे, किस तरह बनाएंगे उसको, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। क्रिएट क्लास नेम माई क्लास विद वेरिएबल एक्स। पब्लिक क्लास यानी कि यहाँ पे पब्लिक क्लास पब्लिक भी हो सकती है, यानी कि पब्लिक इसलिए लगती है जैसे जावा का हम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो वो जावा का जो कोड है दूसरे प्लेटफॉर्म में भी जाके रन हो सकता है, इसलिए पब्लिक क्लास। अगर हम प्राइवेट रखते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए पब्लिक क्लास माई क्लास। ये वेरिएबल नेम है। वेरिएबल को यूज़ करने के लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं, यानी कि माई क्लास है ना, तो यहाँ पे स्पेस होती तो जावा इसको रन नहीं करता। क्यों, यहाँ पे एरर जनरेट है, स्पेस अलो नहीं है, तो इसलिए माई क्लास एक साथ ही रखना है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इंट एक्स इक्वल टू 5 स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो इस तरह हम लोग क्लास बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लास पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, क्लास आपका रिजर्व वर्ड है, माई क्लास क्या एक वेरिएबल नेम है। यहाँ पे क्लास को जब स्टार्ट करना है तो कौन सी ब्रैकेट लगानी है, यहाँ पे करली ब्रेस, फिर इंट एक्स इक्वल टू 5। नेक्स्ट यहाँ पे क्लास को एंड भी करना है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर का भी ध्यान रखना है। Class should always start with an upper first letter and the name of Java file should match the class name. अब यहाँ पे माई क्लास आपने रखे हैं, तो जिस नाम से आपने फाइल सेव करनी है वो भी माई क्लास के नाम से ही सेव करनी है। ठीक है, अदरवाइज आपको फाइल ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस नाम से क्लास बनानी है उसी नाम से आपने जावा की जो फाइल है प्रोग्रामिंग की, उसी नाम से उसको सेव करना है। अच्छा, ये हम देख रहे थे कि क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास होती है उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। इन जावा एंड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास वी have already created the class name my class, so now we use this to create object। क्लास बना ली, क्लास बनाने के बाद ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक हो गया, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास स्पेसिफाई द क्लास नेम फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट नेम एंड यूज द कीवर्ड न्यू। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाएंगे किस तरह से, क्लास बनाने का मेथड ये। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीजर आपने जैसे प्रीवियस आपने क्लास जनरेट करने का मेथड पढ़ा था। अब माई क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सिंपल पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन।
सिंपल आर्गुमेंट पास किया यहाँ माई क्लास, यहाँ पे माई क्लास का वर्ड है, यहाँ पे माई क्लास, माई ऑब्जेक्ट न्यू माई क्लास, यानी कि आपने क्या किया, न्यू के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पे न्यू है। ठीक, तो यहाँ पे क्लास बनाई और ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया। और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो किस तरह करेंगे, और माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट करवाएंगे तो वैल्यू हमारी प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं और उसको प्रिंट किस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई, 5 वैल्यू दी। अब यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, माई क्लास, माई ऑब्जेक्ट 1, न्यू क्लास ऑब्जेक्ट 1 बनाया हमने। ठीक है, अब दूसरा ऑब्जेक्ट इसी तरह बनाएंगे, सेम माई ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, फर्स्ट बनाएंगे उसको 1 का नाम दे देंगे, दूसरा बनाएंगे तो माई ऑब्जेक्ट 2, तीसरा वगैरह बनाएंगे तो माई ऑब्जेक्ट 3 के नाम से। उसके बाद न्यू का कीवर्ड, अगर नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको न्यू का कीवर्ड, फिर उसके बाद माई क्लास। ठीक है, मेथड ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन माई ऑब्जेक्ट 1 डॉट एक्स माई ऑब्जेक्ट डॉट, यानी कि अब हम जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको प्रिंट भी ऑब्जेक्ट को ही करेंगे। ठीक है, फिर ये प्रिंटिंग में ऑब्जेक्ट के साथ उसकी वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हम एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं। यानी कि आपने x को 5 वैल्यू दी, इंट y को 3 वैल्यू दी, तो ये आपके क्या थे, एट्रीब्यूट। अनदर टर्म फॉर क्लास एट्रीब्यूट इज फील्ड। अब इनको क्या नाम दे सकते हैं, फील्ड का भी नाम दे सकते हैं। अब एट्रीब्यूट को एक्सेस किस तरह किया रहता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के थ्रू किस तरह एक्सेस करेंगे ये देख लेते हैं। You can access attribute by creating an object of class and by using the dot syntax। जिसको आपने एक्सेस करना है, माई ऑब्जेक्ट लगा के डॉट के साथ उसे एक्सेस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि पब्लिक क्लास इंट एक्स वाई, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट एक बनाया। अब इसको एक्सेस करने के लिए माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स यानी कि 5। ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट को एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं लेकिन इन सबको ध्यान से देखना है। अब मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं हम, जैसे हमने एट्रीब्यूट बनाए, उनको क्रिएट किया, तो उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन हमारा। पब्लिक क्लास माई क्लास इंट एक्स, फिर यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया वर्ड मेन के अंदर, ऑब्जेक्ट बनाया माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स 40। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट हो रहा है, ओवरराइडिंग का भी आपका कंसेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज किया। अब यहाँ पे ओवरराइडिंग यानी कि आपकी पहली वैल्यू थी, फिर आपने उसको चेंज किया। ठीक है, यानी कि एग्जिस्टिंग वैल्यू को जब चेंज करते हैं तो आपकी ओवरराइडिंग के साथ साथ ओवरराइडिंग का कंसेप्ट भी ऐसे क्लियर होगा, जैसे पहली वैल्यूज हैं उसको अपडेट दोबारा से करना, वो ओवरराइडिंग हो जाएगा। ठीक है, एग्जिस्ट पहली वाली वैल्यू में चेंज करना ओवरराइडिंग। जैसे एक्स है, पहले कोई और वैल्यू थी, फिर यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स 40, अब ये चीज़ प्रिंट होगी, यहाँ पे 40 होगी। ये पहले कोई एक्स की वैल्यू होगी वो प्रिंट नहीं होगी, यहाँ पे 40 आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है।
इसी तरह जब यही एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे अब आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो कि वैल्यूज फॉर एग्जांपल चेंज वैल्यू 25, यहाँ पे पहले जो वैल्यू थी वो 10 थी, ठीक है। दोबारा आपने जो वैल्यू रखी है वो 25 रखी है। इस मेथड को क्या बोलेंगे? ओवरराइडिंग, ठीक है। ओवरराइडिंग यानी कि पहले वैल्यू 10 थी फिर 25 की है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, फिर उसको जब प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट को तो ये 10 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी वैल्यू नहीं आती, आपकी जो वैल्यू है 25 वही आएगी। ओवरराइडिंग कंसेप्ट को यूज करते हुए 10 से 25 तक की वैल्यू बनाएंगे। अब यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स अगर लिखेंगे तो 10 वैल्यू नहीं आती है, आपकी 25 वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये करना चाह रहे हो कि जो 10 की वैल्यू है वो चेंज, नाउ आपकी वैल्यू आए 25, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज चेंज हो रही हैं, आप चाह रहे हो कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज ना हो, तो आप फाइनल का कीवर्ड लगाओगे, ठीक है। इफ यू डू नॉट वांट एबिलिटी टू ओवरराइड द एग्जिस्टिंग वैल्यू डिक्लेयर द एट्रीब्यूट एज अ फाइनल। फाइनल का कीवर्ड यूज कर लो कि हमारी जो वैल्यू है वो पहली वाली चेंज ना हो। ओवरराइडिंग के कंसेप्ट से बचने के लिए आप फाइनल का कीवर्ड लगाते हो, पब्लिक माई क्लास। अब फाइनल इंट एक्स, अब एक्स से वैल्यू 25 में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाती? क्योंकि फाइनल का कीवर्ड लगा दिए। फाइनल कीवर्ड का काम यही है कि वैल्यू चेंज ना हो। फिर यहाँ पे जब हम माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स के नाम से 25 वैल्यूज रख रहे हैं तो एरर जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरराइडिंग सब नहीं यूज होगा, क्योंकि फाइनल कीवर्ड लगा लिया आपने। विल जनरेट एन एरर कैन नॉट असाइन टू द फाइनल वैल्यू। तो यहाँ पे जो आपने कोड लिखे इसकी यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी। वैल्यूज किसकी होगी? फाइनल की। यहाँ पे फाइनल लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वैल्यूज को चेंज ना करवाने के लिए, ओवरराइडिंग से बचने के लिए हम फाइनल कीवर्ड लगाते हैं। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू 3.14 ही होती है। अगर हम प्रोग्रामिंग के अंदर इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, जो कि चेंज नहीं होनी चाहिए, जो कि चेंज नहीं होती, तो इसलिए हम पाई 3.14 जैसे वैल्यूज के साथ फाइनल कीवर्ड लगाते हैं, ठीक। फाइनल कीवर्ड इज आल्सो कॉल्ड अ मॉडिफायर, ठीक है। इसको मॉडिफायर के नाम से भी बोलेंगे। ये हम देख चुके हैं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट को किस तरह बनाते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे माई क्लास ऑब्जेक्ट 1 न्यू क्लास, ठीक। फिर उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट 2 न्यू माई क्लास, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, और फर्स्ट को प्रिंट करवाया फिर सेकंड को प्रिंट करवाया। अब माई ऑब्जेक्ट डॉट 1 और उसके बाद डॉट एक्स, एक्स की वैल्यू ये होगी, ठीक है। आप माई ऑब्जेक्ट के नाम से इसको कॉल करें तो 5, और सेकंड को आप जब कॉल करोगे तो उसकी 25 वैल्यू रहती है। सिंपली ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स है जिनका सबका ध्यान रख